हेलो स्टूडेंट्स, आज ग्रामर के पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें एक एक्सरसाइज है रिमूव टू, एडवर्ब टू बोलते हैं इसे। और इसको हटाने के लिए, इसको व्यवहारिक रूप से सीखने के लिए सेंटेंस के साथ साथ नियम रूल्स जो हैं वो दिए गए हैं मैंने। इसे ये सेंटेंस है, ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो इस टू की जगह पे हम सो लिखते हैं जब रिमूव करते हैं, और इस टू की जगह पर हम दैट वन कैन नॉट या दैट वन कुड नॉट लिखते हैं। दैट वन कैन नॉट, दैट वन कुड नॉट। ये सेंटेंस बनेगा, ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। यानी दिए गए सब्जेक्ट का प्रोनाउन दैट के साथ में कर्ता बना करके लिखा जाता है। यह वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और इसे क्लॉजेज में अगर हम ले जाएंगे तो ये क्लॉज में बनेगा एडवर्ब क्लॉज शोइंग रिजल्ट, यानी उसके कमज़ोर होने का ये परिणाम है, वो चल नहीं सकता है। और ये जो सेंटेंस ऊपर दिया गया है ये सिंपल सेंटेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से भी आ सकता है, ये सेंटेंस दिया गया है इज़ टू वीक टू वॉक, और इसको कहा गया सिंपल से आप इसे कॉम्प्लेक्स चेंज करें तो यही चेंज होगा। या इस सेंटेंस को नेगेटिव बना है इज़ टू वीक टू वॉक को, तो इस तरीके से ही ये नेगेटिव ही बनेगा। अगर प्रेजेंट टेंस होगा पहला क्लॉज तो कैन नॉट, पास्ट टेंस होगा यहाँ पर तो कुड नॉट आएगा। मोहन इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली। यानी जो यहाँ पर करता है उसी का प्रोनाउन यहाँ पर आता है। कभी कभी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट। इट इज़ सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, वाक्य में इसका अर्थ नहीं होता है, इसीलिए उसका प्रोनाउन भी इंट्रोडक्टरी रहेगा, वन लगेगा। या इट इज़ सो कोल्ड दैट नो वन कैन गो आउट, ये दो तरीके हैं इसके। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। ये फॉर प्लस ऑब्जेक्ट होने पर उसे सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। फॉर हिम को ही में, फॉर यू को यू में, फॉर अस को वी में, फॉर मी को आई में, फॉर देम को दे में, फॉर हर को शी में। तो ये सेंटेंस बना, ही द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। यहाँ पर सब्जेक्ट आई आ गया है, इसलिए इस बॉक्स का प्रोनाउन लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में लगेगा। हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। ये फॉर प्लस नाउन होने पर क्या करते हैं, हिज सारो इज सो डीप दैट टीयर्स कैन नॉट एक्सप्रेस इट। दूसरा तरीका, his sorrow is so deep that it cannot be expressed in tears। तीसरा तरीका, his sorrow is so deep that he cannot express it in tears। यानी कि फॉर प्लस नाउन होने पर आप उस नाउन को और इस सेंटेंस को अलग अलग तरीक़ों से यूज करके वाक्य बना सकते हैं। कभी कभी ऐसे सेंटेंस होते हैं जब एडवर्ब टू अकेला आया है, उसके साथ में अगला क्लॉज नहीं लिखा है। जैसे मिल्क इज टू हॉट, मिल्क इज एक्सट्रीमली हॉट, मिल्क इज हॉट बियॉन्ड इट्स प्रॉपर लिमिट्स। ये भी दो तरीके हैं, यानी एडवर्ब टू अकेला आने पर सो नहीं लगाते हैं। ही इज टू प्राउड, ही इज़ ओवर प्राउड या ही इज़ एक्सट्रीमली प्राउड। जब किसी का स्वभाव होता है तो बियॉन्ड इट्स प्रॉपर लिमिट नहीं लिखते हैं, वहाँ पर स्वभाव के लिए ओवर प्राउड या एक्सट्रीमली प्राउड इस तरीके के शब्द होने पर। ही इज़ टू प्राउड टू बेग, ही इज़ टू प्राउड टू बेग, ही इज़ सो प्राउड दैट ही डज नॉट बेग। जब कोई किसी का स्वभाव बताया जाता है
तो वहाँ पर कैन नॉट कुड नॉट की जगह पर डज नॉट, डू नॉट या डिड नॉट लिखते हैं। तो ही इज सो प्राउड दैट ही डज नॉट बेक